पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवादिषु तीर्थेषु भ्रममाणयितस्ततः। जब समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि चलो अब संतों के पास चला जाए। संभवतया संतों के यहाँ शांति मिले, पर मैंने क्या देखा कि पाखंड निरताः संतः, संत भी पाखंड पारायण होते चले जा रहे हैं। पाखंड का अर्थ है पापस्य खंडः पाखंडः, पाप का ही जो खंड है उसका नाम पाखंड है। महाराज उनकी परिभाषाएं बदल गई। यह बंगला किसका है? त्यागी जी महाराज का। और यह बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी महाराज के। इतना शोर हल्ला कहाँ सुनाई पड़ रहा है? मौनी बाबा के आश्रम में। ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति है। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था वह उतना ही महान माना जाता था, किंतु आज जितना वैभव संपन्न होता है वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह सब देख देख कर मेरा चित्त और भी अशांत हो गया। मैं आया था शांति के लिए, पर यहाँ तो क्रांति मच गई महाराज। चित्त में खलबली मच गई। मैंने तब विचार किया कि चलो छोड़ो, गृहस्थों को ही देख लेते हैं। पर गृहस्थों के यहाँ भी विडंबना क्या। तरुणी प्रभुता गेहे, श्याल को बुद्धिदायकः, कन्या विक्रयणो लोभात्, दंपतीनां च कल्कनम्। मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तब तक ही है जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी, और जहां सर्वाधिकार प्राप्त हुए सो ही देवी जी का चलावा हो गया। फिर माता पिता की खटिया या तो खेत में या किसी तीर्थ स्थान में डाल दी। कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे भी हों तो उनसे कभी किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती। वार्तां क्रोपि न पृच्छति गेहे। कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा है तो किससे परामर्श लिया जाए, तो ससुराल से साले साहब को बुलवाया जाता है महाराज। वह जो कहेंगे वही माना जाएगा। सलाह तो खूब लिया जाए, परंतु यह सब होने के बाद भी पति पत्नी में ही प्रतिदिन महाभारत हो रहा है। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है। संबंध नहीं अपितु सौदे होते हैं। जहां सौदा पट जाए वह समधी बन जाए। तो जब बुद्धि विचार सम नहीं, केवल संपत्ति के आधार पर समधी बन जाते हैं, इसलिए संबंधों में आए दिन कलह मचा करती है। भैया यह सब देख देख कर मेरा चित्त बड़ा अशांत हो गया। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहम्, यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। मृत्युलोक में यह सब देख देख कर मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया।
मैंने सोचा कि अब कहाँ जाएं। तब मुझे तुरंत श्रीधाम वृंदावन का स्मरण हो आया। मेरे प्रभु की उस दिव्य प्राकट्य भूमि के यमुना पुलिन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार करके मैं सीधा यमुना तट पर वृंदावन धाम में पहुंचा और वहां पहुंचकर एक आश्चर्य और देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसा। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मना होकर बैठी हुई आंखों से अश्रुपात कर रही है और दो बुढ़े उसके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हैं। तमाम देवियां उसको घेर कर बैठी हैं, कोई पानी पिला रही हैं, कोई पंखा कर रही हैं, कोई समझा रही हैं। मैंने सोचा यह बेचारी क्यों रो रही है, कौन है? चलकर मैं ही इसका कष्ट दूर करने का प्रयास करूं। संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। सो महाराज, उसको दुखी देखकर मेरा मन भी द्रवित हुआ और मैं उसके पास गया। फिर मैंने सोचा कि केवल देवियों का ही समुदाय बैठा है, यहाँ कोई पुरुष वर्ग नहीं दिख रहा। अब मैं उनके बीच में जाकर कहूँ, देवी जी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? और यदि उसने कहीं उल्टे सीधे शब्द बोल दिए, जवाब दे दिया, हे बाबा चल तू अपना काम कर, देवियों के समुदाय में तू कहाँ घुसकर चला आया। माताएं जब आपस में बात करती हैं तो 1 मिनट में ही आंसू बहाने लग जाएं और अगले ही मिनट में मुस्कुराने लग जाएं, तो हम बाबा वैरागियों को बिना बुलाए बिना मतलब के नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं पास तक तो गया, परंतु प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ तो लौट पड़ा। जब उस देवी ने मुझे देखा तो तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घारं परम। अरे महाराज जी, कहाँ भाग रहे हो? 1 मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे संतों के तो दर्शन मात्र से ही जीव के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो ना जाने कितने जन्मों के भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके तो दर्शन मात्र से जीव का दुख दारिद्र दूर हो जाता है। नारद जी कहते हैं, भैया जब उन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया तो हम उस देवी के पास गए और हमने पूछा, कासित्वम, देवी जी आप कौन हैं? और का भीमो, या दोनों बुढ़े जो पड़े हैं यह कौन हैं? तुम्हारे क्या लगते हैं? और का इमाहा, या जो देवियां आपको घेर कर खड़ी हैं यह सब कौन हैं? और तुम रोती क्यों हो? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? विस्तार से हमें बताओ। जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई तब उसने अपना पूरा परिचय विस्तार से दिया। अहम भक्तिर्दिख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज, मैं भक्त के नाम से विख्यात हूँ और यह दोनों बुढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं यह दोनों मेरे बच्चे हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय की विडंबना देखो कि माँ तो नवयुवती बनी बैठी है और बच्चे दोनों ही बुढ़े हो गए। कितनी जर्जरित स्थिति हो रही है इनकी। मेरे दुख का मूल कारण यही है। मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊं
मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं पर बड़ा सम्मान हुआ, पर कई प्रदेश ऐसे भी थे जहां पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर भागना पड़ा। इस प्रकार से अनेक देश प्रदेशों में घूमती घूमती जैसे ही मैं वृंदावन में पधारी तो वृंदावन्यम पुनः प्राप्य नवीनेव सुरु